कौन है सृष्टि का पहला ईश्वर? क्या वो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव हैं, या वो कोई और है? कौन है जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को किया उत्पन्न? क्या इन तीनों से भी बड़ा है कोई भगवान? अक्सर हम लोग ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्वकर्मा जी से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है? अगर आपको लग रहा है कि हम बोल तो सही रहे हैं लेकिन उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच है। भगवान विश्वकर्मा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है। दोस्तों, हम सभी तो यही जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है और भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं तथा आखिर में भगवान शिव समस्त संसार का संहार कर देते हैं। अब यहाँ तक तो हम सभी को पता है। आइए अब उस विषय पर बात करते हैं जो ऋग्वेद और यजुर्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद की 11 ऋचाओं में विश्वकर्मा को ही सृष्टि का निर्माता बताया गया है। संस्कृत की इस पंक्ति को देखिए, विश्वम कृत्सनम कर्म व्यापारो वा यस्य सह। संस्कृत की इस पंक्ति का सीधा अर्थ है कि जिसकी समस्त सृष्टि और कर्म व्यापार है वो विश्वकर्मा है, अर्थात सारा संसार और उसमें होने वाले कर्म, उन सभी पर जिसका अधिकार है वो विश्वकर्मा है। आइए ऋग्वेद के एक मंत्र को देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये मंत्र विश्वकर्मा भगवान के उस अस्तित्व को बताता है जो सृष्टि के आरंभ में था, क्योंकि ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा के बारे में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था तब भगवान विश्वकर्मा की नाभि से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई और फिर सृष्टि का आरंभ हुआ। लेकिन बाद में पुराणों में भगवान विश्वकर्मा को केवल एक शिल्पकार के रूप में ही दिखाया जाने लगा। दरअसल दोस्तों, ऋग्वेद के सूक्तों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का वर्णन ऐसे देवता के रूप में किया गया है जिनके शरीर के हर एक अंग में कई भुजाएं और कई आंखें हैं। और तो और भगवान विश्वकर्मा से ही ऋग्वैदिक देवता त्वष्टा की उत्पत्ति होती है, जिनसे सृष्टि की सभी वस्तुओं का जन्म होता है। न केवल ऋग्वेद में ही बल्कि यजुर्वेद में भी विश्वकर्मा से ही सृष्टि का जन्म बताया गया है। लेकिन बाद में पुराणों और अन्य वेदों में भी यही बातें ब्रह्मा जी के लिए कही गई हैं, क्योंकि यजुर्वेद में भगवान विश्वकर्मा को प्रजापति और अथर्ववेद में पशुपति कहा गया है। बाद में प्रजापति शब्द ब्रह्मा जी के लिए और पशुपति शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया जाने लगा। प्राचीन उपनिषदों में भी भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का कर्ता माना गया है। श्वेताश्वरोपनिषद में विश्वकर्मा को निरालंब स्वयंभू देवता के रूप में बताया गया है, अर्थात ऐसा देव जिसने अपने शरीर का बलिदान देकर सृष्टि की रचना की हो। तो दोस्तों, वेद मंत्रों में बताए गए भगवान विश्वकर्मा के बारे में पुराणों में ऐसी बातें क्यों लिखी हैं? दरअसल इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पौराणिक युग तथा रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में वैदिक देवता विश्वकर्मा, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं का प्रभाव कम हो गया, जिससे इन देवताओं का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के रूप में सामने आने लगा। जैसा कि विश्वकर्मा के कार्य को ब्रह्मा जी का बताकर आगे किया गया और इंद्र, वरुण आदि देवताओं के कार्य को विष्णु जी ने संभाला, वहीं मित्र जैसे देवताओं का सारा कार्य भगवान शिव के द्वारा कराया जाने लगा। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा के बारे में एक और कथा आती है। पहले एक देवता थे जिनके 5 सिर थे, जिनके हर सिर से एक एक पुरुष ने जन्म लिया, जिनको मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी और विवस्वान के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो 5 मुख वाले देवता थे वही ब्रह्मा जी हैं और उनके ही 5 पुत्रों से सृष्टि की शुरुआत हुई। और मिथ तो ये भी जोड़ा गया कि विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जो शिल्पकार और वास्तुकार थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कई अलग अलग विश्वकर्मा के कार्य भी दिखते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में सृष्टि की रचना करने वाले विश्वकर्मा अलग हैं। दरअसल ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा से ही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई है तथा ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में विश्वकर्मा नाम के एक ऋषि भी हैं, जिन्होंने कई ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की है
उन मंत्रों के संकलन को विश्वकर्मा सूक्त कहा जाता है। एक जिक्र प्रभास पुत्र विश्वकर्मा का भी आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही स्वर्ग, सोने की लंका और द्वारकापुरी तथा इंद्रप्रस्थ जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया और अनेक बार ये सुनने को भी मिलता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं और पालन भगवान विष्णु के द्वारा किया जाता है। वहीं सृष्टि के संहार की जिम्मेदारी भोलेनाथ उठाते हैं। लेकिन अगर इस विषय की तह तक जाया जाए तो पता चलता है कि ये तो पौराणिक काल में रची गई कथाएं हैं। हालांकि इन तथ्यों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वेदों और उपनिषदों को पढ़ने से ये जरूर पता चलता है कि सृष्टि के आरंभ में ये सभी कार्य इन्हीं देवताओं के द्वारा किए जाते थे, जैसे कि भगवान विश्वकर्मा से ही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और फिर सारे संसार का उद्भव। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो वेदों और उपनिषदों के आधार पर भगवान विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी के बारे में सारी सच्चाई को दर्शाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।